ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम बन्नितु सर्वसिद्धि धुवमचलमणोऽङ्गदिं पत्ये मुच्चामि समये पाहुडो मिन्मोषुधि केवलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्सुभावाय भावाय सर्वे भावांतरचिदे। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथाएं अपनी चल रही हैं। बड़े ही सरल तरीके से दृष्टांत देकर आचार्य देव अपने स्वरूप को बतला करके और उसकी श्रद्धा ज्ञान और आचरण कराने की प्रेरणा दे रहे हैं। जो जीव अपने स्वरूप को मूल में जैसा है वैसा जान लेता है, मानकर अनुभव कर लेता है और फिर उसका ही आचरण करता है, वो जीव मोक्ष मार्गी बनकर के धर्मात्मा बनकर के क्रमशः और उसी में विशेष रूप से स्थिरता करके लीनता करके और पर्याय में अपनी वो जैसी द्रव्य स्वभाव है वैसा ही पर्याय में प्रकट करके उस स्वभाव को और परमात्मा दशा प्रकट करके पर्याय में भी परमात्मा बन जाता है। तो जैसी अंदर में परमात्मा पने की सामर्थ्य प्रत्येक जीवों में विद्यमान है, ऐसी अपनी अंदर में उसी परमात्मा शक्ति की व्यक्ति करके पर्याय में जो जीव पूर्ण स्वाश्रित जीवन जीते हैं वे जीव पूर्ण सुखी हो जाते हैं, क्रमशः धर्मात्मा बन के और परमात्मा बन जाते हैं। धर्मात्मा माने आंशिक अपनी उस आत्मा का श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक आचरण करते हुए जीना, उसका नाम धर्मात्मा है। धर्मात्मा तो परमात्मा भी है, परंतु जहाँ से अपनी धर्मी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता चालू होती है वहाँ से एक देश धर्मात्मा, एक देश सुख मोक्ष का सुख उसके जीवन में प्रकट हो जाता है। और जितनी जितनी उस रूप की लीनता करता जाएगा उतना उतना परिणति में उसके अतीन्द्रिय आनंद सुख निराकुलता शांति प्रकट होती जाती है। तो ये अपने लिए जो स्वरूप बताया जा रहा है वो अपने लिए पर्याय में ग्रहण करके अनुभव करके लीन होने के लिए बताया जा रहा है। मात्र जानकारी करके संतुष्ट हो करके और अपने को उस रूप मानने लग जाने के लिए नहीं बताया जा रहा है। उस रूप पर्याय में जब तक आप अनुभव करके लीनता नहीं करोगे और मात्र जानकारी करके संतुष्ट हो जाओगे और अपने को उसी रूप मानने लग जाओगे और विकल्पों में ऐसे कहने लग जाओगे कि हम तो परमात्मा स्वरूप हैं, उसका नाम फिर निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। और जो लोग अपने ऐसे स्वरूप को जानते मानते स्वीकार ही नहीं करते हैं और मात्र अपने को संयोग आदि रूप पर्याय में जैसे है रागी द्वेषी आदि अपने को संसारी मानते रहते हैं, तो वे जीव भी कभी धर्मात्मा नहीं बन सकते। वे व्यवहाराभासी है।
उनने मात्र पर्याय कोई अपना स्वरूप मान लिया, संयोग रूप ही अपने को मान लिया, तो ऐसे जीव भी कभी धर्मात्मा नहीं बन सकते। अब चाहे वो निश्चयाभासी धर्म के नाम पर अपने लिए इस प्रकार से मान करके और किसी पार्टी में शामिल हो जाए, ऐसे समूह बन जाते हैं। निश्चयाभासियों के समूह बन करके अपने को धर्मात्मा मानते रहते, व्यवहाराभासियों के समूह बनकर अपने को धर्मात्मा मानते रहते, और कोई कोई उभयाभासी भी बन जाते कि निश्चयाभासी जैसी अपना विचार करके और अपने को शुद्ध बुद्ध भी मानना और व्यवहार का आचरण करते हुए अपन को व्यवहार से शुद्ध भी होने के लिए प्रयत्न करते रहना। तो वे जैसे व्यवहाराभासी प्रवृत्ति करते हैं वैसी प्रवृत्ति व्यवहार में करते रहते हैं, और जैसा निश्चयाभासी अपने को मान करके विचार आदि करके अपने को संतुष्ट शुद्ध मान लेता है, ऐसा अपने को शुद्ध मान लेता है। मान रहा है तो फिर पर्याय में शुद्धि की प्रक्रिया क्यों कर रहा है? शुद्ध ही मान लिया योग्यभासी ने। मूर्ख व्यवहार में पर्याय की शुद्धि की प्रक्रिया क्या कर रहा है कि बाहर में द्रव्य आचरण करके 28 गुणों का पालन करके हम शुद्ध हो जाएंगे। व्यवहाराभासी क्या करता है? व्यवहार से अपने को 28 गुण आदि धारण करके इससे हम शुद्ध होंगे, और अंदर में अपने शुद्ध स्वरूप का अवलंबन करके और निश्चय से उसका शुद्ध उपयोग रूप परिणति करते ही नहीं, उस शुभ कार्यों में लगा रहता है, तो शुभ कार्यों से शुद्ध हो जाएगा। कार्यों से स्वरूप की उपलब्धि। तो ऐसी निश्चयाभासियों जैसी तो अपने को विचार कर लिया, बैठ गया थोड़ा ध्यान में और मैं शुद्ध बुद्ध हूं, बस हो गया शुद्धात्मा का अनुभव। और बाहर में अपन को अभी शुद्ध भी होना है तो श्रावक के व्रत आदि अंगीकार करके अथवा मुनिराजों के व्रत अंगीकार करके और उसमें लगा रहता है पूरा। तो वो अंदर में अपने उस एकत्र विभक्त आत्मा की अनुभूति लीनता आदि करते ही नहीं है। व्यवहाराभासी बाहर में ही बाहर से शुद्ध होना चाहता है, और निश्चयाभासी मात्र जानकारी करके ही शुद्ध हो गया, उसका अनुभव करते ही नहीं है। और उभयाभासी निश्चयाभासी व्यवहाराभासी जैसे दोनों कार्य करके और अपने को संतुष्ट मान लेता है, और एक और अनुभयाभासी हो जाता है। तो वो कहता है कि दोनों एक ही है, अब जैसे है वैसे ही है, ठीक है, दोनों एक ही है। अनुभयाभासी माने क्या? पर्याय और द्रव्य अलग अलग नहीं है, सर्वथा एक ही है दोनों। तो अब या तो अपने को शुद्ध ही मानते रहो या अशुद्ध ही मानते रहो, अथवा जैसे हो वैसे ही मान करके अपन दोनों एक ही है, कोई निर्णय नहीं है। एक सर्वथा मान लिया कि भैया पर्याय तेरी जो है कथनचित अलग है, द्रव्य स्वभाव अलग है, ऐसा अलग नहीं है वस्तु रूप से। अतद भाव रूप भेद है, पर्याय में परिणमन होता है, द्रव्य स्वभाव एक रूप रहता है, और वो द्रव्य स्वभाव पर्यायों में भी व्यापता है, फिर भी सर्वथा पर्याय रूप नहीं हो जाता है। तो ऐसा जो है उसके लिए जानकर अब जब तक पर्याय का परावलंबन छोड़ के स्वावलंबी पूर्ण वृत्ति धारण करके पूर्ण भीतराग दशा प्रकट पर्याय में नहीं हो, तब तक वो पर्याय में शुद्ध नहीं होता है। तो वो पर्याय में दोनों एक ही मान के अब वो या तो वो अपने को शुद्ध ही मान ले, अब उसमें एक मान करके अब उसमें शुद्ध मान रहा है कि अशुद्ध मान रहा है कि दोनों एक ही मान के सामान्य व्यक्ति कर रहा है, उसका कोई ठिकाना नहीं। चार पक्ष बताते ये चार पक्ष में यही है कि सर्वथा उसने दोनों को एक ही मान लिया। अब एक में क्या मान लिया कि दोनों एक ही है, इसमें कोई अंतर है नहीं, इसलिए उसको कोई कुछ नहीं करना। चार पक्ष में निश्चय व्यवहार हो गया तो किसी एक वस्तु के जो चार पक्ष कैसे सही है और क्या कहा कैसे गलत एकांत हो जाता है, यही तो बता रहे हैं अभी। सुनाई समझ में नहीं आ रहा, कब आएगा समझ में? कितने बार सुन चुके, दृष्टांत के माध्यम से सुनो समझो। वो हमने दृष्टांत भी दिया कि जैसे मान लीजिए एक दृष्टांत अपने लिए कपड़े का है, तो कपड़ा कपास से बनता है। कपड़ा काय से बनता है? कपास से। तो वो कपड़ा निश्चय से कपास से बना हुआ है। काय से बना हुआ है? कपास से बना हुआ है। व्यवहार से कपास से सीधा सीधा कपड़ा तो बनता नहीं है, उसके ताने वाने बनाओ, धागा बनाओ, इसके बाद में वो कपड़ा बनता है। तो व्यवहार वो उस कपास की ताने बाने रूप अवस्था होगी।
तो वो ताने बाने रूप अवस्थाएं हैं। अवस्था के बिना कपास रहता नहीं, कोई ना कोई अवस्था रहती। तो अब उसकी वो जो है जब अपन विचार करेंगे तो फिर वो कपड़ा पर्याय दृष्टि से विचार करो, गुण दृष्टि से विचार करो तो वो ताने बानों से बना है। क्योंकि द्रव्य भेद रूप से विचार करो तो गुण पर्यायमय है। कथनचित भी गुण पर्याय द्रव्य से कथनचित अलग भी है। जैसे ताने बाने और कपास, इन दोनों में किसी अपेक्षा से भेद भी है और किसी अपेक्षा अभेद है। समझ रहे ना? तो भी सर्वथा ना तो एक ही है और न सर्वथा अलग अलग ही है। कथनचित भेद है, कथनचित अभेद है। तो अब उसको जब तक अपन दोनों को जैसे वैसे नहीं समझे कि कपड़ा अपन जब पूछेंगे कि काय से बना है तो निश्चय से वो कपास से बना है। व्यवहार में वो कपास की अवस्था ताने बाने, तो काय से बना है? वो तानों मानों से बना है। और जब अपन एक साथ दोनों का विचार करेंगे तो कहेंगे वो दोनों से बना है। कपास और ताने बाने दोनों से बना है। और फिर कहेंगे दोनों से बना है मतलब कि दोनों कोई सर्वथा अलग अलग तो है नहीं। ताने और बाने, खड़े धागा और आड़े धागा, तो भी तो उसी कपास की अवस्था है। तो अपन जब कहेंगे कि वे दोनों एक ही है, कथनचित वो ताने बाने जो कपास है वही ताने बाने है और जो ताने बाने हैं वही कपास है। इसलिए वो अनुभव स्वरूप है। सर्वथा कोई अलग अलग दो चीजें नहीं है कि वो ताने बाने अलग हो और कपास अलग हो। तो वो ताने बाने की अवस्था, कपास की अवस्था ताने बाने, और ताने बाने भी कपास से बने हुए। तो वो ताने कपास ही है निश्चय से। तो जब अपन उसको सामान्य रूप से देखें तो अपन उसमें कपास देख सकते हैं। जब विशेष रूप से देखें तो वो ताने बाने देख सकते हैं। जब दोनों रूप एक साथ देखें तो वो कपास ताने बाने दोनों साथ देख सकते हैं। और जब उसको अनुभव से देखें तो वो कपास ताने बाने मय है और ताने बाने कपास मय है। कोई वो कपास और ताने बाने सर्वथा अलग अलग नहीं है। तो ये चार पक्ष इस रूप में जाने तो वो सम्यक है कि कथनचेत कपड़ा जब निश्चय से बोलेंगे तो कपास से बना है, व्यवहार से बोलेंगे तो तानों बानों से बना है, उभय से बोलेंगे तो दोनों से बना है, और अनुभय से बोलेंगे तो वो दोनों एक ही है। जो कपास है वही ताने बाने है और जो ताने बाने हैं वही कपास है। उसमें कोई सर्व था तो कोई ताने बाने और कपास अलग अलग नहीं है, ऐसा अनुभव स्वरूप है। अब उसको तुम एकांत से चारों चीजें अलग अलग मान लो। कपास को सर्व था कपास से मान लो, ताने बाने मानो ही नहीं। कैसे बना है कपड़ा? वो ताने ही बानों से बना है, वो कपास ही से बना है। वो ताने बाने मानो ही नहीं, उसकी पर्याय ताने बाने रूप अवस्था को मानो ही नहीं। नहीं, ये तो कपास ही से बना है। तो क्या हो गया? ये निश्चयाभास। और कोई कहेगा नहीं नहीं ये तो कपास को जाने ही नहीं, वो कहेगा वो तो ताने ही बाने से बना है। ताने ही बाने हो तो कपास वपास कोई चीज नहीं है। तो क्या हो गया? ये व्यवहाराभास। और कोई कहे नहीं ये दोनों कपास अलग है और ताने बाने अलग है, दोनों को सर्वथा अलग ही अलग माने। तो क्या हो गया? ये उभयाभास। और दोनों को सर्वथा एक ही मान ले कि जो कपास है वही ताना माना है और जो ताना माना है वही कपास, इनमें कोई अंतर नहीं। तो ये हो गया अनुभयाभास। ये चारों चीजें किसी अपेक्षा से अलग अलग देखी जा सकती हैं और चारों चीजें तो है ही नहीं। फिर वो एक ही कपास की ताने बाने रूप अवस्था है और ताने बाने में भी कपास ही है और कपास ताने बाने मय है। तो देखने के तरीके हैं एक वस्तु। आप उसको कपड़े को किस रूप में देख सकते हो? कपास के रूप में देख सकते हो निश्चय से, पर उसमें नए दृष्टिकोण लगाना कि निश्चय से आप देखोगे तो ये कपास से बना हुआ है। व्यवहार से देखो तो ताने बाने से, बिना ताने बाने के कपड़ा बनते ही नहीं, तो ताने बाने से बना हुआ है। अब दोनों को एक साथ देखो तो वो ताने बाने वो कपास दोनों चीजों से विद्यमान है। सामान्य रूप से वो कपास है और विशेष रूप से ताने बाने है, तो दोनों से बना हुआ है। और अनुभव रूप से देखो तो वो कोई ताने बाने कोई सर्वथा कपास से अलग नहीं है और कपास ताने बानों से अलग नहीं है। दोनों कथनचित अनुभव स्वरूप है, माने एक ही है। कौन दृष्टि से?
अनुभव दृष्टि। ये 4 दृष्टिकोण है वस्तु को देखने की। अब ये जब तक आप वस्तु ऐसे ही अपन अब शरीर पे लगा लो, सब पे लगा लो, ये शरीर है तो शरीर अपना क्या है? 8 अंगों का समूह है। 2 हाथ, 2 पैर, छाती, पेट, कमर और सिर। कितने अंग हो गए? 8। 2 पैर, 2 हाथ, कितने हो गए? 4। 1 सीना और 1 पेट, कितने हो गए? 6। 1 पीठ और 1 सिर, कितने अंग हो गए? 8 अंगों से ये शरीर बना हुआ है। इसलिए अपन जब बोलते हैं अष्टांग नमस्कार तो अपने सारे अंग न बना चाहिए। जो अपन पंच परमेष्ठी आदि को नमस्कार करते हैं तो अपन को अकड़ कर माने विनम्रता बताना है उसमें। शरीर के नवाने से कोई नमन नहीं समझता, भावात्मक रूप में आपकी नम्रता उनके प्रति आने चाहिए। तो व्यवहार में अपन पैर झुका करके, हाथ जोड़ करके और सिर को झुका करके, कमर वगैरह भी अपन बैठ के ऐसे करेंगे तो अष्टांग नमस्कार कहना। गवासन से बोलते हैं, जैसे गाय बैठती ना तो उसमें नमस्कार करती है, तो ये क्या हो गया? अष्टांग नमस्कार। पंचांग भी होता है। पंचांग में दोनों पैर घुटने टिकाकर, दोनों हाथ जोड़कर, सिर को हाथों पर नवाकर नमस्कार करना, ये कहलाता है पंचांग नमस्कार। एक होता है दंडवत नमस्कार। अपने यहाँ दंडवत का विधान नहीं है। ये दूसरे लोगों में, हिंदुओं में क्या करते हैं? डंडा जैसे पूरे के पूरे लेट गए जमीन पर। अपने यहाँ ये व्यवस्था नहीं। अपने यहाँ तो अष्टांग में गवासन से बैठ के अथवा पंचांग में घुटने टिका करके, हाथ जोड़ करके, सिर नवा करके करना। तो ये पंच परमेष्ठियों को, सामान्य लोगों को हाथ जोड़ के सिर नवा कर लेते, ये त्रयांग नमस्कार हो जाता। तो अलग अलग अपने लिए इस प्रकार का। अब विचार कर रहे हैं व्यवहार निश्चय से शरीर के बारे में। जब अपन निश्चय से विचार करते हैं तो ये मनुष्य है। क्या है मनुष्य? मनुष्य 2 हाथ है कि 2 पैर है कि पीठ है कि पीठ है कि सिर है? मनुष्य क्या है? इन सब का अभेद स्वरूप के नाम मनुष्य है। तो निश्चय से ये मनुष्य है। व्यवहार से 8 अंग हैं, उभय से दोनों हैं, अनुभव से दोनों एक दूसरे मय है। इन 8 अंगों मय मनुष्य और मनुष्यमय ये 8 अंग हैं। अब इसमें क्या है? मैंने वस्तु को अपन को इन चतुष्टयात्मक। अब तुमने अकेला अभेद मान लिया, भेद नहीं माना, भेद मान लिया, अभेद नहीं माना, दोनों को उभय अलग अलग सर्वथा मान लिया, ये दोनों को सर्वथा एक ही मान लिया। ये क्या हो गया? नित्याभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, अनुभयाभास, ये भ्रम हो गया। तो वस्तु को अपन जब अच्छा, अनुभव के काल में कोई विकल्प नहीं है। जिस समय अपन मनुष्य को देख रहे हैं मात्र, तो उस समय कोई अपन को कि अंग अलग है कि मनुष्य अलग है, अपन देख रहे मात्र। ऐसे ही जब आत्मा का अनुभव किया जाता है तो वहां प्रमाण न निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दे। तो समय अनुभव के काल में कोई विकल्प नहीं, पूरी वस्तु जैसी है वैसी की वैसी अनुभव में आ रही है। तो ये समझने के लिए सारे ये भेद प्रभेद निश्चय व्यवहार हैं, पर वस्तु का अनुभव करने के लिए कोई विकल्प नहीं है, कोई भेद प्रभेद नहीं है। उसके लिए तो निर्विकल्प जैसी वस्तु है वैसी अनुभव में आती है। मैंने ठंडाई बनाना है या ठंडाई दूसरों को समझाना है तो कैसे समझाओगे? ठंडाई कैसे बनती है, काय की बनी है, तो क्या बताना पड़ेगा? इन सब चीजों को अलग अलग करके बताना पड़ेगा। और जब ठंडाई पीना है तो क्या करना पड़ेगा? उस समय कोई विकल्प नहीं, अभेद वस्तु, भेदाभेद वस्तु जैसी है वैसी निर्विकल्प होके अनुभव की जाएगी। ऐसी प्रत्येक वस्तु अपने गुण पर्यायमय है और सामान्य रूप से वो अखंड द्रव्य है। तो जब अपन भेद करके समझाओ तो ये सब चीजें आएंगी, और जब अभेद करके अनुभव करो तो फिर सब उसमें गर्वित होकर के एक निर्विकल्प, एक देखिए जानिए रम रही एक ठौर, समल अमल भेदा भेद नित्यानित कुछ नहीं विचार, बस एक निर्विकल्प अनुभव में कुछ नहीं।
तो जैसे इसमें अपन ने पढ़ा था कि सर्वज्ञ भगवान को कोई नय नहीं है, नय होते श्रुतक ज्ञान है सविकल्प दशा में। तो इसमें देखो 143 गाथा के भावार्थ में ऐसा दिया था, इसका स्पष्टीकरण दिया था कि श्रुतक ज्ञानी भी अनुभव के काल में जैसे सर्वज्ञ भगवान निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करते हैं, वैसा श्रुतक ज्ञानी भी अनुभव के काल में ऐसा अनुभव करता है। जब विचार करता है तो फिर जिस दृष्टिकोण से सोचता है उस दृष्टिकोण से वस्तु दिखती है। ये देखिए 285 पेज पर है। देखिए यहां पर दिया गया है कि जैसे केवली भगवान अनुभव के काल की दशा बता रहे हैं। विचार करने में तो निश्चय से देखो ऐसा, व्यवहार से ऐसा, उभय से ऐसा, अनुभय से ऐसा, इस सविकल्प दशा में तो आपको सब चीजें आएंगी। पर निर्विकल्प दशा में तो आपका वस्तु जैसी है वैसी निर्विकल्प अनुभव में आती है। और उसको देखो ये लिखा है कि पक्षाधिकरण, कोई विकल्प नहीं है अनुभव में। ये जो है 143वीं गाथा देखो, पहले हिंदी में पढ़ते। नय द्वय कथन जाने ही केवल समय में प्रतिबद्ध जो, नए पक्ष कुछ भी नहीं ग्रह, नए पक्ष से परिहीन वो। जब विचार करता है तब तो नयों से विकल्पों में ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी, सब दृष्टिकोण सम्यक श्रुतक ज्ञान में वो जैसे वैसे जान लेता है। पर जब अनुभव करता है तो अनुभव काल में कोई पक्ष नहीं, वस्तु का अनुभव है। तो देखो भावार्थ में उसको खुलासा किया है। जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी ज्ञाता है, जैसी वस्तु है वैसा जान तो रहे हैं पर विकल्प कुछ नहीं है। उसी प्रकार श्रुतक ज्ञानी भी जब समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभवन करते हैं, तब भी नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता ही हैं। यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। अगर सर्वथा एक पक्ष को ग्रहण करके विचार करो तो क्या चलेगा? मिथ्यात्व पूर्वक अनंतानबंदी का राग चलेगा। वस्तु को एक पक्ष से ऐसे ही मान रहा है, विचार कर रहे हैं, तो क्या चल रहा तुम्हारा? मिथ्यात्व पूर्वक, विपरीत मान्यता पूर्वक कसाय का भाव चल रहा है, अनंतानबंदी कसाय चल रही है। एक पक्ष, चाहे तुम निश्चय रूप अपने को मान रहे हो सर्वथा, चाहे व्यवहार रूप मान रहे हो, चाहे उभय रूप मान रहे हो, चाहे अनुभय रूप, ये चारों मिथ्या दृष्टि के एकांत पक्ष को ग्रहण करके अपने को उतना ही मान, ऐसे ही मान लेता है एकांत से। तो जब मिथ्यात्व पूर्वक एकांत से वस्तु को व्यक्ति विचार करता है तो मिथ्या विपरीत मान्यता पूर्वक उसके अनंतानबंदी कसाय का राग होता है। ऐसा विचार करने वाले देखो, तो क्या कह रही है कि जब समस्त, तो जैसे केवली होगा नए पक्ष साक्षी रहते, उसी प्रकार श्रुतक ज्ञानी नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभव करते हैं, तब भी नए पक्ष के स्वरूप की ज्ञाता ही है। अब उस समय स्वरूप के अनुभव के काल में तो मात्र भी विकल्प नहीं है, जैसी वस्तु वैसा जान रहे। यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है, और प्रयोजनवश एक नए को प्रधान करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त वाला मात्र चारित्र मोह संबंधी राग होता है। ये शुभ भाव है, इसमें आपके मिथ्यात्व और अनंतानबंदी का साय नहीं, कि वस्तु स्वरूप का विचार कर रहे आप जैसी है वैसा, तो इसमें मिथ्यात्व पूर्वक वाला राग नहीं है सविकल्प दशा में। और जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को मात्र जानते ही हैं, तब उस समय श्रुतक ज्ञानी भी केवली की भांति वीतराग जैसे ही होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। क्या हुआ कि अनुभव के काल में उसको कोई विकल्प नहीं है। अनुभव के काल में तो वस्तु का आनंद भोग रहा है, जितनी स्वरूप की लीनता है उतना आनंद है, बुद्धिपूर्वक उसके कोई विकल्प नहीं है।
अभी गुणस्थान प्रमाण अबुद्धिपूर्वक अस्थिरता का राग चलेगा, परंतु वो अभी उसका लक्ष्य तो अपने स्वरूप के अनुभव में है। तो ये व्यवस्था जब तक व्यक्ति के ज्ञान में नहीं आती है, तब तक व्यक्ति क्या है, धर्म के नाम पर भ्रमित होकर विकल्पों में, क्रियाओं में लगा रहकर और अपने अपने संप्रदायों में शामिल होकर अपने को धर्मात्मा मानता रहता है। और जब ये व्यक्ति ऐसे अपने स्वरूप का अनुभव कर लेता है, तो वो किसी संप्रदाय वाला अपने को अनुभव नहीं करके अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव करते हुए और गुणस्थान प्रमाण स्वरूप की स्थिरता बढ़ाकर क्रम क्रम से वो पूर्ण वीतराग होने के लिए प्रयत्नशील रहता है। और सभी जो भी स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनको जान करके मध्यस्थ रहकर किसी पक्षपात में नहीं पड़ता। ये बेचारे भोले जीव हैं, कोई संप्रदाय से धर्म, संप्रदाय में शामिल होने से धर्म नहीं होता है। धर्म कैसे होता है? धर्म तो अपने इस धर्मी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करने से होता है। ये अपन जो भी विषय पढ़ रहे हैं ना, इसमें वो कह रहे हैं कि अपने प्रयोजन की सिद्धि तो एकमात्र अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता से होती है। अब उसको जब भेद से कहते हैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं धर्मात्मा, और जब निश्चय से कहते हैं तो एक उन तीन में एक आत्मा का अनुभव करते। तो ये कोई कथन भेद है, वस्तु स्वरूप का भेद नहीं। तो ये जब तक व्यक्ति को इस प्रकार से तत्व का निर्णय नहीं होता, तब तक अनुभव नहीं होता, तब तक वो धर्म के नाम पर भ्रमित ही बना रहता है। क्या होता है? धर्म के नाम पर भ्रमित ही बना रहता है। देखो, एक दृष्टांत पढ़ा था हमने कि एक बार कोई व्यक्ति, कोई युवक, नई नई शादी हुई थी उसकी, क्योंकि गरीब अवस्था वाला था, इसलिए उसके लिए शादी करने के बाद नौकरी आदि करने के लिए वो कहीं विदेश जाना था। वो विदेश चला गया। उसकी पत्नी यहीं माए ससुराल में यहाँ रहती थी। तो जो है, अब वो अपनी सहेलियों से, अपनी साथियों से चर्चा कर रही थी, हम तो विधवा जैसे हो गए। क्या बोल रही थी वो? कि हम तो विधवा जैसे हो गए, क्योंकि वो पति विदेश में सर्विस कर रहा है और वो यहां रह रही है। उसकी ससुरा ने बात सुनी, बातें कर रही थी अपनी सहेलियों से, तो उसके ससुरा ने बात सुन ली और उसने अपने बेटे को पत्र लिख के भेजा कि बेटा, तेरी बहू विधवा हो गई, तू जल्दी आ जा। ये पत्र उसके पास पहुंचा, अपने बेटे के पास, और बेटे ने उस पत्र को पढ़ा और वो रोने लगा। तो लोग, उसके मित्रों ने पूछा साथ में, भाई क्या बात हो गया, क्या हो गई? कहने लगे, हमारी पत्नी विधवा हो गई। तो उन लोगों ने कहा कि मूर्ख, तेरी पत्नी विधवा कैसे हो गई है, तो बता तू तो जिंदा है। कहीं देखो ना, हमारे पिताजी का पत्र आया है, उन्होंने लिखा है कि तेरी पत्नी विधवा हो गई, जल्दी आ। अरे भाई, तो तेरी पत्नी विधवा तो जब ही होगी ना कि जब तू मर जाएगा, पर तू तो जिंदा है ना। नहीं, पिताजी झूठ थोड़ी बोल सकते। पिताजी ने पत्र भेजा है, मेरी पत्नी तो विधवा हो गई। अब वो रोने, बहुत रोवे, माने नहीं। मतलब क्या है कि अगर जो आत्मा, जो इसमें लिखा ना, आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। फिर आगे क्या लिखा, अपन ने पढ़ा इसमें कलश में क्या लिखा कि जब ऐसा आत्मा अनुभव में आ रहा है, देखो टीका, कलश की टीका पढ़ रहे अपन 59 पेज पे। अब कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, अलग नहीं है, इसलिए वह
ज्ञान का नित्य सेवन करता है, तब फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है? उसका समाधान यह है, ऐसा नहीं है। यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप से है, तथापि वह एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्वयं बुद्धत्व, या तो स्वयं स्वतः उस स्वरूप का अनुभव कर ले, अथवा बोधित बुद्धत्व दूसरों के बताने से जाने, इस कारण पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति यानी आत्मा की अनुभूति हो। या तो काल लब्धि आए, तो या तो स्वयं पूर्व के उपदेश आदि से वो स्वयं अनुभूति करके और क्या करे, आत्मा का अनुभव कर ले, और या फिर कोई उपदेश देने वाला मिले और फिर वो उसके उपदेश दे करके और अपनी दृष्टि को अपने उस अपनी परिणति में उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को एक देख करके निर्विकल्प होकर अनुभव करें। तो तब दो प्रकार से अनुभूति होती है। दृष्टांत दिया, जैसे सोया हुआ पुरुष या तो स्वयं जाग जाए और या फिर कोई जगा देवे, और वो स्वप्न देख रहा है, कहेगा कि मैं तो गरीब हो गया, भिखारी हो गया, और है तो वो अमीर। तब उस समय जिस समय वो स्वप्न देख रहा है, तो उस समय वो भिखारी है कि अमीर है? क्या है? क्या है? अरे उस समय तो वो उसको वैसे ही अनुभव हो रहा, वो है तो अमीर, परंतु अभी तो वो स्वप्न में अपने को ऐसे ही मान जान रहा है। वास्तव में तो वो अमीर ही है, गरीब नहीं हुआ, पर भ्रम से उसको ऐसा लग रहा है स्वप्न हम गरीब हो गए। ऐसे ही यहां कहते हैं कि ये दिया, तो कहते क्या? फिर पुनः प्रश्न है, यदि ऐसा है तो कि जानने के आत्मा की अनुभूति के पहले पूर्व की आत्मा अज्ञानी ही है क्या? क्यों? कि उसे सदा अप्रतिबुद्धत्व है। तो कहते ऐसा ही है, वह अज्ञानी ही है। तो जैसे वो क्या है कि वो लड़का और वो पत्नी अपने लिए, वो तो विधवा जैसी, जो आत्मा होने पर भी आत्मा ही है वो, और अपने को आत्मा रूप अनुभव नहीं करे, शरीर आदि रूप अनुभव करे, तो वो अजीब ही जैसा है। वो पत्नी जब तक पति का सानिध्य नहीं हो, तो वो पति होने पर भी क्या है, वो विधवा जैसी है ना। विधवा हो गई नहीं गई, पर क्या हो गया कि जब तक वो उसका सानिध्य नहीं है तो विधवा जैसी है। ऐसे जब तक अपन आत्मा होने पर भी, जब तक शरीर आदि राग आदि का अनुभव कर रहे, तब तक आप राग आदि शरीर आदि रूप ही जैसे हो नहीं हो, वो तो तुम ज्ञान स्वरूप ही। तो अब एक तो वो कहने नहीं, वो तो हम तो विधवा ही हो गए, वो तो हम तो हमारी तो पत्नी विधवा ही हो गई। अरे भाई मूर्ख, विधवा तो विधवा जैसी, क्योंकि तू है तो चेतन स्वरूप, और तू अपने को शरीर आदि रूप राग आदि रूप अनुभव कर दिया, तो तू अजीब ही जैसा हो गया ना, वो नहीं गया, अजीब जैसा हो गया तू भ्रम से। और तू अगर अपने को जीव स्वरूप जाने, और अगर वो आकर के पत्नी के पास मिले, तो पत्नी विधवा है कि सधवा है, तो उसका सानिध्य करे। ऐसी अपनी परिणति उस द्रव्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करे, तो वो क्या हो गई, तो वो ज्ञानी बन गई। और जब तक वो है तो वो उस आत्मा, उसका पति विद्यमान है, पर सानिध्य नहीं है। ऐसे ही आत्मा तो विद्यमान है द्रव्य पर्याय में, पर जब तक तेरा उसमें अनुभव नहीं होगा, तब तक होने पर भी तू तो जो अपने को मान रहा वही है। समझ में आ रहा है? तो कुछ लोग तो क्या करते हैं कि जानकारी कर ली कि मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, तो अब कहने लगे ये देखो इनने कहा है, आचार्य कुंद कह रहे। अरे कुंद कह रहा है इसलिए तू आत्मा है कि तुझे अनुभव में आ रहा है? भी तो कह रहा है, सही कह रहा है, पर जब तक तुझे अनुभव में नहीं आएगा तब तक तू आत्मा है कि अजीब है, राग आदि है, क्या है? भ्रम से है तो तू जीव ही। जैसे वो पत्नी है तो शादीशुदा, विधवा नहीं है, परंतु जब तक पति का सानिध्य नहीं हो तब तक वो विधवा ही जैसी है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मिथ्या दृष्टिपना तो तेरी भ्रांति है ना, भ्रांति। आत्मा है तो ज्ञान स्वरूप ही, कि शरीर रूप हो गया, कि राग आदि रूप हो गया। ऐसे ही कुछ लोग तो मात्र जानकारी करके, ये लिखा कुंद कह रहे, एक अमृतचंद स्वामी कह रहे, एक कांजी स्वामी कह रहे, ये फलाने कह रहे। अरे तेरे उनके कहने से तू ज्ञानी बन गया क्या? उनके गीत गाता रहे, उनकी परिपाटी में शामिल हो गया, शुद्ध धर्मात्मा हो गया क्या? आचार्य कुंद कह रहे
कि केवली सुत केवली ने तो कहा है, परंतु हमने उनके कहने से नहीं अपने हम अज्ञानी बन गए, हमने स्वयं अनुभव किया है, इसलिए हम अपने को ज्ञानी जीव रूप अनुभव कर रहे हैं निरंतर। ये कह रहे हैं ना इसमें, आचार्य कह रहे हैं देखो इसमें कि हमेशा निरंतर अनुभव करती। भावार्थ में अभी पढ़ो, देखो भावार्थ कल नहीं पढ़ा था, इस 20 नंबर का इसी कलश का भावार्थ देखिए। आचार्य कहते हैं कि जिसे किसी प्रकार पर्याय दृष्टि से तृत्व प्राप्त है, तृत्व माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, जब स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करो तो आत्मा उसमें व्याप रहा है, तो पर्याय दृष्टि से उसको तृत्व प्राप्त हो गया। तो चाहे वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन कहो और चाहे आत्मा का सेवन कहो, क्योंकि उन तीन में आत्मा ही व्याप रहा है। तो तीन की दृष्टि से कहो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन। 16वीं गाथा पढ़ी अपन ने, दंसन्नाण चरिताणी सेवी दब्बाणी साउना नित्यम और ताणी पुण जान तिन्नी भी अपाड़म चेब निश्चय दो। निश्चय से इन तीन में एक आत्मा का सेवन कहो और व्यवहार से उन तीन का सेवन कहो, कोई अंतर नहीं है। कथन में सिर्फ भेद है, चाहे उसके लिए अपन क्या कहो, चाहे शरीर को 8 अंग वाला कहो और चाहे अभेद उन 8 अंगों में अभेद कहो, एक शरीर अखंड शरीर कहो, दोनों बात है एक ही है। ऐसे चाहे आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय मय कहो और चाहे एक आत्मा को अभेद एक रूप कहो। उत्पाद व ध्रुव रूप कहो। आत्मा कैसी है? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, इन तीनों में एक अभेद आत्मा है। सत, सत में तीनों एक अभेद रूप है। कोई ऐसा नहीं है कि उत्पाद अलग खड़ा है, व्यय अलग खड़ा है, ध्रुव अलग खड़ा है। उत्पाद व्यय जैसे अपन पानी की लहरें, समुद्र में पानी की लहर उठती है बैठती है, और पानी उठता भी है बैठता भी है, और पानी बने से उसमें ज्यों का त्यों भी रहता है। क्या होता है? पानी उठता है बैठता है कि ध्रुव रहता है? बताओ। पर्याय दृष्टि से उठता भी है बैठता भी है, और पानी पने से वो ज्यों का त्यों भी रहता है। अब इसमें समझने की बात है कि लड़ने झगड़ने की बात। व्यवहार से कहो तो आत्मा 3 स्वरूप हो गया, उत्पाद व ध्रुव 3मय हो गया व्यवहार से, और अखंड रूप से कहो तो एक सत, उन तीनों में एक वस्तु अभेद सत। तो अपन लोगों को ये समझना है, किसी पार्टी में शामिल होकर के अपन को धर्मात्मा बन जाना है कि अधर्मी आत्मा को समझ के भ्रम तोड़ के अनुभव करना है। आचार्य कह रहे, देखो यहां आचार्य कहती हैं, भावार्थ देखिए 59 पेज पे पढ़ रहे हैं। जिसे किसी प्रकार पर्याय दृष्टि से तृत्व प्राप्त है, सम्यक दर्शन ज्ञान का तृत्व कहो या उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत कहो, तृत्व प्राप्त है, तथापि शुद्ध द्रव्य दृष्टि से जो एकत्व से रहित नहीं हुई, तथा जो अनंत चैतन्य स्वरूप निर्मल उदय को प्राप्त हो रही है, ऐसी आत्म ज्योति का हम निरंतर अनुभव करते हैं। कौन कह रहा? आचार्य देव कह रहे, ऐसी आत्मा का हम निरंतर अनुभव करते हैं। और कह रहा है इस कहने का प्रयोजन क्या है? देखो ये काय के लिए ऐसा कह रहा है? इस कहने का आशय यह भी जानना चाहिए कि जो सम्यक दृष्टि पुरुष हैं वे भी जैसा हम अनुभव करते हैं वैसा अनुभव करते होंगे या अनुभव करें। उपदेश की भाषा में करें और तत्व की भाषा में वे भी ऐसे ही अनुभव करते होंगे। क्या इसमें झगड़े का काम है कि समझने का काम है? और कोई पार्टी बनाने का काम है कि अपनो अनुभव करके धर्मात्मा बनने का? किसी पार्टी से क्या लेना देना धर्म का? अरे भाई समझो, बहुत सरल है धर्म का स्वरूप समझना। वस्तु स्वभाव धम्मो, धर्म किसे कहते हैं? ऐसे वस्तु के स्वभाव को समझने का नाम धर्म है, और वस्तु के स्वरूप के बारे में भ्रम रखने का नाम अधर्म है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र किसे कहते हैं? जैसा है नहीं वैसा जानना, जैसा है नहीं वैसा मानना, जैसा है नहीं वैसा आचरण करने का प्रयत्न करना। हो नहीं सकता आचरण।
तुम पर रूप बन नहीं सकते, बन जाओगे तुम। शरीर रूप बनने का प्रयत्न आदिकाल से करते आए कि मैं शरीर हूं, और शरीर ही में एकत्र बुद्धि करके राग करते रहे, शरीर बन गए तुम। ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहत को धारण करके चतुर्गति के पात्र बने रहे, भटक रहे 4 गति 84 लाख योनि। और अब क्या करो, अब ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान। क्या करना है? वो अपन को क्या करना है? किसी पार्टी में शामिल होना है, कि अपने स्वरूप की अंदर ऐसी स्वरूप की जानकारी करके, श्रद्धा करके और ऐसा अनुभव करना है। इसका नाम धर्म है। मोक्ष मार्ग का नाम धर्म है, कि बाहर में कोई भ्रम का नाम, किसी समूह में हो जाए शामिल होने का नाम धर्म है, धर्मात्मा है। बहुत भ्रम में है, जितने सांप्रदायिक लोग हैं सब गृहीत मिथ्या दृष्टियों का समूह है। सम्यक दृष्टि तो अपने को ऐसा अनुभव करता है, और सब जीवों को तो परमार्थ ऐसे ही जानता है, परंतु जब भी अपने स्वरूप को नहीं समझ रहे तो जानता है कि इनकी परिणति में अभी मिथ्या दर्शन ज्ञान चल रहा है। अब अपन क्या कर सकते हैं? भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। आदिनाथ भगवान अपने पोते को नहीं समझा पाए। मारीची कौन था? भरत चक्रवर्ती का लड़का था ना, पर उसने मानी कि आदिनाथ की, भरत चक्रवर्ती की मानी। दादा भी केवली बन गए, और पिताजी भी केवली बन के मोक्ष चले गए, और ये अपना इस संसार में डटा रहकर अपना नया मत चलाता रहा। 363 मत चलाए उसने, और बाद में फिर बुद्धि सुलटी, तो फिर अंतिम तीर्थंकर महावीर बन पाया। किस रूप में लो? लब्धि उपयोग रूप में। लब्धि रूप में सदा अनुभव होते ही रहता है। जब उपयोग रूप में होता है तो लब्धि उपयोग दोनों का अनुभव चल रहा है। छद्मस्त की लब्धि उपयोग 2 होते हैं, पर सर्वज्ञ के तो एक ही रहता है। लब्धि क्षयुप ज्ञान खत्म है तो केवल ज्ञान में निरंतर सकल के ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, निरंतर उनको तो परम आनंद अनंत सुख का वेदन और संपूर्ण पदार्थ उनके ज्ञान में सहज झलक रहे। तो उनका तो युगपत स्वपर को जानना होता है, पर छद्मस्त का उपयोग रूप में जिस समय स्व को जानता है उस समय पर नहीं जानता, जिस समय पर को जानता है उस समय स्व नहीं जानता। पर लब्धि में दोनों का ज्ञान ज्यों का त्यों बना रहता है, इसलिए निरंतर अनुभव उनकी लब्धि में बढ़ रहा है कि यही मैं हूं। जैसे अपन नौकरी करने कहीं गए अथवा विदेश में कहीं चले गए, बाहर चले गए, तो वहां पर अपन कहीं भी रह रहे हो, पर अपनी लब्धि में अपन को है कि अपना घर वो है, ये अपना घर नहीं है, ये पराए घर हैं। ऐसे उपयोग में अपन कोई भी उपयोग में जान रहे हो, पर ये सब पर हैं, इनमें अपना कुछ नहीं है। अंदर में जो अपना वो चैतन्य स्वरूप वो ही मैं हूं, ऐसा लब्धि में उनके बढ़ रहा है। इसलिए उनमें किसी में अपनापन नहीं होता है। अपन विदेश चले गए, कहीं चले गए, उनमें अपनापन होता कभी? रुकते हैं वहां। क्यों? क्योंकि ज्ञान में अपन समझ रहे कि सब पर है, अपना घर तो अपना वो चेतन स्वरूप है। ऐसे लोक में दृष्टांत, अपना घर तो सिंगोली में है, तो सब जगह से घूम फिर करके अपनी डोरी सिंगोली की खूंटी से बंधी हुई है, तो वो बैल गाय भैंस कितना ही इधर उधर भटके, पर वो उस खूंटी से बाहर नहीं जा सकती। ऐसी अपना एकत्वपना तो सिंगोली के मकान में है, तो घूम फिर करके वापस अपने घर में आ जाएंगे। अपना घर जैसे कबूतरा होता ना, उसको कितना ही उड़ा दो, पर जिस पिंजड़े में उसको उसने अपना घर बना लिया, अब वो सब आके उसी पिंजड़े में घुस जाएगा। गंदा हो कैसा ही हो तो अभी उसी में रहेगा। और तोते को आप कितना भी बढ़िया सुंदर सोने का पिंजड़ा बनाओ, काजू किशमिश खाने को दो, और जैसे ही पिंजड़ा का दरवाजा खुला मिलेगा वैसे ही तो सम्यक दृष्टि को जैसे ही अवसर मिला सब छोड़ करके और अपने बस एकत्र भक्त स्वरूप की आराधना में चला जा करके निसंग साधना करने लगा। इन पिंजड़ों में वो कैद नहीं होता किसी की। पिंजड़े के पंछी का दर्द तो ज्ञानी जानते हैं। जो उन्मुक्त आकाश में एक तोता जो था ना, तो एक तोता ऊपर से देखा उसने कि मेरा साथी पिंजड़े में बंद है। अब वो बेचारा दुखी है और एक पिंजड़े में चक्कर लगा रहा है, तो वो आकर के पिंजड़े पर आके बैठा और बैठ करके उसने उसको एक मंत्र दिया। तो उसने उस भाषा, वो पक्षी अपनी भाषा समझ लेते हैं,
तो उसने उस मंत्र को समझ लिया, और जैसे ही वो पक्षी गया तोता उड़ करके, और वो तोता जो है उस पिंजड़े में मरा जैसा पड़ गया। क्या हुआ? मरा जैसा पड़ गया। वो मालिक ने देखा, अरे क्या हो गया हमारा पिंजड़े, इसको तोते को क्या हो गया? अब वो बिल्कुल श्वास बंद करके पड़ गया। उसने कहा ये तो मर गया। तो वो अब उसमें से पिंजड़े में से निकाल के और बाहर छोड़ने के लिए गया। जैसे ही गया और एकदम वो फुर्र हो के उड़ गया। तो कैसे छूट गया पिंजड़े के बंधन से? कि घर में जब तक तुम काम करते रहोगे, लोगों के काम आते रहोगे, तब तक तुम पिंजड़े में बंद रहोगे, तुम्हें लोग कैद किए रहेंगे। तन काराग्रह बनिता बेरी परिजन है रखवारी, ये सब रखाए रहेंगे तुम्हें, कहीं उड़ ना जाए। बढ़िया बोलता है, काम करता है। और तुम अगर यहाँ मरे जैसे कोई काम के नहीं रहो संसार के। एक हमारा मित्र है, सही बता रहे घटना, कि वो जो है क्या हुआ कि वो सर्विस वगैरह उसकी लग गई। एक ही लड़का था पिता के उसके बहुत ख्वाब कि अब ये लड़का बढ़िया पढ़ जाएगा, नौकरी करेगा, फिर शादी करेंगे, बहू आएगी, इसके हाथ का बढ़ियापन खाएंगे। अब वो सब ख्वाब। अब उसको क्या है कि थोड़ा उसने उपदेश वगैरह सुना तो उसको वैराग आ गया। वन विभाग में था, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में था, कोई वहाँ का ऑफिसर जो भी हो। अब उसने कहा यार ये तो सब झंझट है इसमें, तो उसका मन नहीं लगा। उसने कहा भैया हम नहीं करेंगे सर्विस। तो उसने कहा, हम तो कहा घर से कि हम तो सर्विस छोड़ रहे हैं, हम नहीं करना, हमारे लिए मन नहीं लगता इसमें। सब कहाँ जंगल में तो बैठे बैठे फालतू का ये रखाते रहो, फालतू की चीजें देखते रहो, कुछ मतलब नहीं। तो घर के लोगों ने कहा अरे भैया नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, ऐसा मत कर दूं। उसने कहा हमारा मन ही नहीं लगता, हम क्या करें, हम नहीं कर सकते। बहुत मना किया, नहीं माना, छोड़ दिया उसने, रिजाइन कर दिया। अब घर में आके रहने लगा अपने धर्म साधना। कुछ काम ही नहीं करे घर का। अब उसने पहले कहा कि हमारे लिए जो है हम तो निर्वृत्ति लेकर के बाहर जा रहे हैं, तो उसको जाने नहीं दिया, नहीं जाने दिया, यहीं रहे, कहीं नहीं जाएगा। अच्छी मार लगाई बाप ने। तो अब वो है, अब उसने काम करना बंद कर दिया, कोई काम ही नहीं करेगा। रोटी भी उस न मांगे ना पी, कुछ नहीं खाए। खा भी दे दो तो खा लेगा, नहीं खा भी दो तो नहीं खाएगा। उसने कहा यार एक समस्या और खड़ी हो गई, ये तो कोई काम धाम का तो है नहीं, अब इसकी व्यवस्था और हमको करना पड़ती है। उसने कहा तेरी मर्जी जो आज हो जा यहाँ से, कोई मतलब नहीं था, आ गया छोड़ दिया। अब वो अपने निकल के गया अपने आराम से। अभी सोनागर में रह करके अपने एक कमरे वगैरह में रह के अपनी आत्माराधना करता है, न शादी की न कुछ किया। बाद में माता पिता भी फिर वहीं ले जा करके उसने सेवा शुश्रूषा की, अंत में समाधि की। मतलब ये है कि संसार के लोग तो उनके काम में आते रहो तो जोतते रहते हैं। अब काम के नहीं हो तो क्या हम क्या करें? तू भैया तू अब ना हमारे काम में आ रहा हो, तेरी व्यवस्था और हमें करना पड़ती, झंझट। तू जो मन में आ तो कर तू। तो अपन अभी कमाऊ पूत हैं, जितने वाले बैल हैं, तो कोलू में जोतता रहता है। तेली आंखों पे पट्टी बंधी है मोह की। और ये बच्चों के गली में घंटी, दादा पापा आ गए तो गली में घंटी बजी हुई है, टुन 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 बजती रहती। और वो क्या है कि वो जो है चला देता है, तो अब वो घंटी बजती रहती है और आंखों में पट्टी बंधी है, वो चलता नहीं उसके संग। पहले थोड़ी देर चलता ररुकता तो एक आध चाम कोड़े लगा देता, अब वो सोचता है हमारे संग साथ, तो वो घूमता ही रहता, अकेला घूमता रहता। अब वो उसको चलाने की जरूरत नहीं, घूमता रहता ऐसे ही। अब अपन को कुछ भी पता नहीं है, मोह की पट्टी बंधी है, परिवार के लोग आए, दादा तनक मना बोल दिया, अरे पापा आ गया, पापा आ गया, पापा। और अपन अब उस घंटी बजते अपन को लगता है कि हाँ भैया अपन तो बहुत अच्छा, बहुत काम कर रहे हैं, अच्छा जी रहे। और जिंदगी भर घूमता रहता है, घूमता रहता है। और खाने को क्या मिलता है? भूसा सूखा। वो खली मली नहीं खिलाता उसको, खली तो बेच देता है, तेल निकालता है वो बेच देता है, उसको रूखा सूखा भूसा खिलाता है। इसलिए मोही जीवों को कोलू कैसे बैल जैसा रात दिन घूमता रहता है, कहीं आगे नहीं बढ़ रहा, एक कदम बढ़ रहा क्या? वहीं क्या वहीं सुबह से लेके शाम तक उठा, आंखें मीड़ के
चाबी खोल के दुकान पहुंच गया, दिन भर ग्राहकों को चलाया और जो कुछ भी है इकट्ठा करके घर पहुंच गया। थोड़ा बहुत रूखा सूखा भोजन खाने के लिए अब आजकल पचता ही नहीं है, डायबिटीज हो गई और हार्ट अटैक आ रहा है, इसलिए रूखा सूखा, बिना घी बिना तेल बिना मीठा कुछ नहीं, सीधा सीधा। और ये गोलू का बैल बढ़िया आराम से जुटता रहता है और अपने खाता रहता है। अरे भाई सोचो अपन कर क्या रहे हैं रात दिन। थोड़ा सा जीवन है, अपन इस मोह के चक्कर में उलझ करके रात दिन जिंदगी पता ही नहीं पड़ती कब पूरी हो गई। देखते ही देखते ये चलेगा वो चलेगा वो चलेगा और अपन सबको भेज करके आ जाते हैं नहा धो करके और बढ़िया फिर ज्यों के तो काम में लग जाते। ये नहीं सोचते कि अपन भी तो लाइन में खड़े हैं। कुछ देर बाद कोई अपना करके क्रियाक्रम 2-3, आजकल तो 13 दिन भी इंतजार नहीं करते, तीसरे में 13 कर देते। पहले तो अपने लिए देखो ये 3 और 13 का भी एक बड़ा वैज्ञानिक उसमें मर्म था। 3 माने होता है रत्नत्रय, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। इसकी प्राप्ति हो जाने पर व्यक्ति को क्या है, वैराग्य चालू हो जाता है जीवन में। और 12वां गुणस्थान जब मोक्ष मार्ग पे चलता है तो क्रम क्रम से स्वरूप लीनता करके 12वां गुणस्थान आ जाता है, मोह चीर्ण मोह हो जाता है। और 13वें गुणस्थान में तो केवल ज्ञानी हो गया, मोह खत्म। तो 12 दिन तक थोड़ा थोड़ा मोह क्षीण होते होते और 13वें दिन तो केवल ज्ञान होकर के मिठाई खाने लगते अपन लोग, 13 कर देते ना, तत्संबंधी मोह पूरा खत्म। 13 दिन के बाद अपन को कुछ नहीं पता कि कौन था, कौन आया था, कौन रहा, मर गया, काम खत्म। अपना पूरा काम अच्छे से 13वें के दिन बढ़िया मीठा मीठा बना के खाते खिलाते कि नहीं। तो क्या हो गया, वो जहां से तीसरे के दिन तो दुकान खुलवा देते हैं गांव के लोग जाकर के, भैया तीसरा हो गया, चले गए, अब का वो रोते दिलाओगे क्या। तो तीसरे के दिन तो उसका बैराग माने मोह, अब मोक्ष का मार्ग चालू हो गया, दुकान खोल ली माने अब उस संबंधी मोह धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा, धंधे पानी में लग जाओगे। और 12 दिन तक तो सब खत्म। लोगों को भी जानकारी देने के लिए कि भैया अब उनके संबंध में हमसे कोई चर्चा नहीं करना, सब लोग आके एक दिन खा जाओ उनके नाम पे और समझ लो कि वो तो गए। अब अपन आराम से फिर आनंद से जिए, खाएं पिए मस्त रहे। तो 13वें गुणस्थान में जैसे केवल ज्ञान हो जाता ना, मोह क्षीण हो जाता है, संसार संबंधी सब खत्म। ऐसे ही उस व्यक्ति संबंधी सारा अपना आकर्षण खत्म। अब तो वो 13 दिन का भी इंतजार नहीं है। कितने दिन में हो जाती, 13 ही, तीसरे में ही अपन निपटा करके अलग करके बस खत्म। कौन बैठे 13 दिन तक। अब वो उतना मोह उतना लंबा भी नहीं चल रहा। तो मतलब क्या है कि अपन इस संसार के पचड़ों में ऐसे भूले हुए हैं और अपन को यही नहीं पता है कि अपन कौन है। तो जैसे वो व्यवहार से जीव जब अपने को नहीं जानता है तो कहते हैं वो अजीब ही जैसा हो गया, रागी द्वेषी हो गया। क्या हो गया, तेरी मिथ्या दृष्टि है। जैसे उस पत्नी की वो विधवा नहीं हुई, विधवा जैसी हो गई। जैसे वो पति की पत्नी मरी नहीं है परंतु उसने कि भाई हमारी पत्नी विधवा, भ्रम हो गया उसको। ऐसी तेरी आत्मा ज्ञान स्वरूप थी, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप रहेगी। शरीर आदि रूप हुई नहीं, राग आदि रूप हुई नहीं। ये आश्रव शरीर आदि तेरे ज्ञान स्वरूप आत्मा से पृथक है। तू देख तो, अनुभव तो कर। अब जब तक वो पति उसका पत्नी के पास नहीं आए तो विधवा जैसी है। ऐसे जब तक अपनी परिणति में अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं हो तब तक तुम जिसका अनुभव कर रहे वैसे ही हो, स्वप्न में जैसे अनुभव करते वैसे ही हो। आ रहा समझ में कुछ? सुरेश जी, सुरेश जी, अपन को आ रहा समझ में क्या अपन को समझना है? सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला। और आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चार सुई, यही मोक्ष का मार्ग है। अब इसी की सिद्धि के लिए व्यवहार से तुम्हें समझाते हैं। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत का। इस व्यवहार से इसकी सिद्धि कर लो तो ये व्यवहार है, और इस व्यवहार को ही परमार्थ मान लो तो ये व्यवहार मूढ़ता है। इसी में धर्म बुद्धि हो गई। तो जैसे दृष्टांत कल दिया था ना,
आचार्य अमृतचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दिया है कि जैसे किसी को बिलाव जिसने सिंह नहीं देखा और उसके लिए बिलाव के माध्यम से सिंह को बताने का क्या है प्रयत्न किया और उसने उस बिलाव को ही शेर मान लिया, तो अब शेर प्राप्त कर पाएगा, जान पाएगा कि नहीं। ऐसे ही जिसने उस व्यवहार से परमार्थ समझाने के लिए आचार्य तुझे इस व्यवहार से परमार्थ को बताने का प्रयत्न करते हैं और तू उस व्यवहार में धर्म बुद्धि कर ले। मंदिर तो अपन को बनाया था भगवान को स्वरूप दिखा करके तेरे लिए अंदर में अपने स्वरूप की पहचान कराने के लिए, और तूने मंदिर में ही जो स्थापना करके भगवान माने थे उनको ही तूने साक्षात भगवान मान लिया। तो सच्चे भगवान तो आत्मा चेतन स्वरूप है, ये तो स्थापना मूर्ति में की है, तो ये तो व्यवहार से अपन ने भगवान कहे इनको। पिताजी की मूर्ति को अपन उपचार से पिताजी कहते हैं, परंतु वो चित्र ही तो पिताजी नहीं हो गए। तो अब तेरे लिए बताना है कि भैया तेरा देखो भगवान ऐसे बने हैं कि वो जब वो थे तो उन्होंने शरीर से पृथक अपनी आत्मा का श्रद्धा ज्ञान लीनता करके अनंत चतुष्टय प्राप्त किया था, और फिर वो ऐसे शांत बैठते थे, मैंने उनका शरीर आदि बाहर में पर कुछ करता धरता नहीं था, बाहर में कुछ देखते नहीं थे। क्यों? कि उनको तो केवल ज्ञान हो गया। अब जी चर्म चक्षुओं से देखेंगे, केवल ज्ञान की आंखों से देखें, इसलिए उनकी आंखें शरीर की आंखें सहज हो गई, उनके हाथ पांव का काम खत्म हो गया, चलने फिरने की पर इच्छा खत्म हो गई। अब तो कर्म के उदयजन उनका विहार आदि होता है, अब भी अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते। इसलिए भवि भागन बच जोगे बसाए तुम धुन भई, भव्य जीवों के भाग्य से और वचन के योग से उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है। वे बोलने की इच्छा नहीं है, उनको बोलने का भाव नहीं है उनका, वो तो शब्द पुद्गल बरगणाएं जो पहले उनने जीवों के कल्याण की भावनाएं भाई थी, और उसके निमित्त से जो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बनी थी, और जब वो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उदय आया तो उसके उदय से ये सब प्रक्रिया हो रही है। अब वे तो ज्ञाता है, वे कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसा अपन को जब तक ये अविपरीत निर्णय नहीं होता है तब तक व्यक्ति के जीवन में धर्म के नाम पर भ्रम 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 या बुद्धि सेती निज न जानियो भ्रम गिणो हितकार जी। और उपदेश आचार्यों का ज्ञानियों का काय के लिए होता है? जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। देखो एक व्यक्ति को तो ऐसा वो अपन ने जो उसको व्यवहाराभास हो गया, उस विदेश गया लड़का, उसको तो हो गया भ्रम कि हमारी पत्नी विधवा हो गई, समझ रहे ना। एक निश्चयाभासी का भी दृष्टांत सुनो, ये दिया है छल्लक धर्मदास जी ने सम्यक ज्ञान दीपिका में। उसमें उन्होंने दृष्टांत दिया कि एक हवेली में किसी धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ कुत्ता पला हुआ था। क्या पला हुआ था? हवेली माने जो बड़े बड़े लोगों की हवेलियां होती ना, तो उस हवेली में उसने कुत्ता पाल रखा था। तो रात्रि में क्या हुआ, उस हवेली के पास चोर आए, चोरी करने के लिए चोर आए। तो उस कुत्ते ने देखा और देख करके वो भौंकना चालू किया। उसने जैसे ही कुत्ता भौंकना चालू किया तो गांव के सारे कुत्ते भौंकने लग गए। क्या हो गया? जैसे ही कुत्ते ने भौंकना चालू किया तो गांव के सारे कुत्ते भौंकने लग गए। अब गांव के कुत्तों से पूछो कि तुम क्यों भौंक रहे हो? गांव के कुत्तों से पूछो कि तुम क्यों भौंक रहे हो? तो वे क्या बताएंगे, क्या कहेंगे? कि वो हमारा साथी भौंका ना, तो इसलिए हम उसको देख करके हम भी भौंक रहे। तो उससे पूछो कि भाई तुम क्यों भौंक रहे? तो वो कहेगा हम तो चोरों को देख के भौंक रहे। चोरों को हमने तो चोरों को देखा, इसलिए उनको देख के भगाने के लिए, सेठ को अपने मालिक को जगाने के लिए हम तो भौंक रहे। ऐसा ये दृष्टांत देके ये कहा कि जो ज्ञानी है वे तो अपनी आत्मा का अनुभव करके आत्मा के स्वरूप के बारे में बोलते हैं, और जो सांप्रदायिक व्यक्ति
उस व्यक्ति के अनुयायी बन जाते हैं तो उसके कहने से बोलने लग जाते हैं कि आत्मा तो ऐसा है, शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, आनंदमय है। तो ये कैसे है? दृष्टांत के आधार पर सिद्धांत घटित करो। तो इनका उनमें, इन दोनों में क्या अंतर है? निश्चयाभासी व्यक्ति तो अपनी आत्मा का अनुभव स्वयं तो करता नहीं, भगवान ने कहा, आचार्यों ने कहा, ज्ञानियों ने कहा, उनके आधार से अपने को बस मान लेता है कि हम भी ज्ञानी बन गए। बोलने लग गया, ऐसी जानकारी कर ली और बोलने लग गया, अंदर में अनुभव तो करता नहीं। उसको दृष्टांत दिया उनने कि ऐसे ही कुत्ते जैसे भौंकने वाले हैं अकेले, जिनको स्वरूप अनुभव तो है नहीं, और सिर्फ अकेले हमारे जिनके उनने जिनको अपना प्रमुख मान लिया और उनके आधार से उनके पिछलग्गू बन गए और उनके पीछे लग करके भीड़ इकट्ठी कर ली। धर्मात्मा की सांप्रदायिक बुद्धि नहीं होती, किसी भीड़ का अंग नहीं होता। वो तो क्या करता है? वो तो धर्मात्मा भी भीड़ हो सकती है, परंतु वो उनके कारण से भीड़ में नहीं रहता है। वो तो अपने अंदर को देख करके आराधना करके, उनके वे भी ऐसी आराधना कर रहे तो चलो अपने धर्म की साधना के अनुकूल, परंतु उसमें उनमें मोह नहीं होता है। हजारों साधु रहते थे, पता ही नहीं पड़ता था, सब अपनी अपनी साधना करते रहते थे। अगर जरूरत पड़ जाए कोई चीज पूछना है तो आचार्य को पूछ लेते थे, बाकी एक दूसरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करते और किसी से मोह नहीं करते। थोड़ा सा भी मोह करो ना तो 5 पांडवों में 3 पांडवों तो अपने ध्यान में, आत्मा के ध्यान में लीन होकर के उनको कोई विकल्प नहीं, और 2 पांडवों को क्या हो गया? ऐसा थोड़ा साधर्मियों के प्रति, भाइयों के प्रति नहीं, भाई अगर माने तो मोह मिथ्या दृष्टि है, साधर्मियों के प्रति अरे भाई देखो इन साधर्मियों के ऊपर ये क्यों सर, अपनी तकलीफ नहीं हुई। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा जिनको अनुराग, दूसरों के प्रति चिंता रहती ना दूसरों की, तो खुद क्या कर रहे, खुद की परेशानी नहीं देखते, दूसरों की परेशानी में कसाय करके परेशान होते रहते। तो उन 2 मुनिराजों को, नकुल सहदेव, इनके साधर्मियों को अरे क्यों ये कर रहे, थोड़ा विकल्प आ गया। ऐसे शुभ भाव से क्या हो गया कि वो 33 सागर तक के लिए यहीं पर रह गए, सरबार सिद्धि में रुक गए। उस राग से इतना उनको ऐसा पुण्य का बंध हो गया और वे 3 तो ध्यान में लीन हो गए और तत्काल भगवान मन के मोक्ष बन गए। तो अपन जिनके बारे में माने उनको मोह करके उनसे उनके निमित्त से कसाय कर रहे और वे अपना ध्यान आराधना करके मोक्ष जाएं, और तुम मोह कर करके क्या होगा, इतनी बंधन में। और अगर तीव्र कसाय करोगे तो पाप, वे तो क्योंकि धर्मानुराग से उनको शुभ भाव आया, और अपन तो सांप्रदायिक बुद्धि से दूसरों के प्रति दुर्भाव करके और अपने सांप्रदाय के प्रति मोह करके, तो अपन का तो ये पाप ही भाव है पूरा, समझ रहे ना। एक जगह वो ज्ञानियों के उनके नाम रेफरेंस दे दे करके वो दूसरे संप्रदाय वालों को कोई गाली दे रहे थे, समझ रहे ना, उनकी बुराई कर रहे थे। हमारा वहां पहुंचने का माने अवसर हो आ गया और हमारे लिए भी बोलने को कहा। तो हमने उनसे कहा, देखो भाई, तुम लोग जो दूसरे संप्रदायों को गाली दे रहे हो, उनको बुरा मान रहे हो, तुम तो कर रहे हो द्वेष बुद्धि से, दुर्भाव पूर्वक, और ज्ञानियों ने तो करुणा बुद्धि से उनकी गलतियां बताई हैं, उनको द्वेष बुद्धि से, दुर्भाव से उनको नीचा दिखाने को नहीं। तो वे तो पुण्य मानते हैं और तुम पाप मानते हो। इसलिए भ्रम में मत रहना कि इनने ऐसा कहा है, वे ऐसी कह रहे थे तो हम भी कहने लग जाए। अरे वे तो आत्मीयता से, करुणा बुद्धि से डांट रहे, कह रहे, और तुम द्वेष बुद्धि से उनके संप्रदाय में शामिल होकर ये सब हीन है और हम ऊंचे हो गए हैं और हम फलाला मोह और सम्यक दृष्टि हैं और ये सब मिथ्या दृष्टि हैं। हर संप्रदाय वाला अपने को धर्मात्मा और दूसरे को अधर्मात्मा। बहुत पाप बंद होता है। इसलिए जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो, आत्मज्ञान नहीं हो, तब तक दूसरों की गलती बताना भी तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। अपन को शास्त्रों में लिखा, मेरी भावना पढ़ते हैं, अपन को कौन सा भाव होना चाहिए? गुणग्रहण का भाव रहे ने, दृष्टि न दोषों पर जावे, उससे तुम्हारा हित है। और मिथ्या दशा में अपने जीवन में धर्म तो प्रकट करो नहीं और दूसरों की गलती देखते रहो, तो उससे तुम्हें द्वेष बुद्धि से पाप का आश्रय बंद होकर दुर्गति के पात्र बन जाओगे।
मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 7वें अधिकार में ये बात लिखी है। क्या लिखी? कि हमने जो गलतियां बताई, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी आदि, ऐसी गलती अपने में हो तो उन्हें देख करके दूर करना, दूसरों में ही ऐसी गलती देख देख करके कसाई मत होते रहना, अन्यथा तुम्हारा बहुत बुरा होगा, अकल्याण होगा। सम्यक दृष्टि पुरुष का मतलब होता है कि जिसको बीमारी फट गई है, जिसको बीमारी फटी, बीमारी जानते ना, बीमारी है, बीमारी नहीं जानते, बेऊ पैरों में जो ठंडों के मौसम में अथवा किसी को गर्मियों वगैरह में भी पैरों में फट जाते ना शरीर के, तो इनको फट जाती ना, तो उसकी जो तकलीफ है ना वो वही समझ सकता है। दूसरे व्यक्तियों को फटी होगी बीमारी अगर, तो वो समझ लेगा कि इसको भी जैसे अपन को फटी थी वैसी तकलीफ हो रही थी, ऐसी इसको हो रही होगी। तो जिनको आत्मा का अनुभव हो जाता है तो ये कह रहा है कि जैसा हम अनुभव कर रहे हैं ऐसे जो जितने भी आत्मा अनुभवी होंगे वे भी ऐसे अनुभव करते होंगे। ऐसा अनुमान हो सकता है कि नहीं? जब तुम्हें बीमारी फटी तो तुम्हें उसकी जो तकलीफ अनुभव में आई तो तुम भी दूसरों की तकलीफ की अनुभव कर सकते नहीं। ऐसे जिसको भेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव कर लिया तो उनको ऐसा समझ में आता है कि जो लोग सम्यक दृष्टि होंगे वे भी सब ऐसे ही अनुभव करते होंगे, ऐसे आनंद आता होगा, ऐसे अनुभव करें, उपदेश में करें कहो और तत्व की दृष्टि से कहो तो ऐसे अनुभव करते होंगे। तो ऐसा इसका कहने का मतलब ये है कि जिनको सम्यक दृष्टि बनना है वे भी ऐसे ही आत्मा का अनुभव करें तभी बन पाएंगे, और जो सम्यक दृष्टि हैं तो वे ऐसा अनुभव करते होंगे। अगर नहीं करते हो तो समझ लेना कि हम संभ्रम में, सम्यक दृष्टि नहीं है। तो ये जो है अपन को इन सब बातों को ऐसा बराबर ज्ञानियों ने बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत सारे दृष्टांत आदि देकर कि भैया कैसे भी ये व्यक्ति समझे 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 और स्वयं समझ के अनुभव करे, अकेले हमें सुन करके और अपने को नहीं मान ले। अपने अंदर, सबके अंदर वैसे सबकी गठरी लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भय कंगाल, गांठ खोल मिथ्यात्व की, पर में एकत्व ममत्व की गांठ खोलो, उसमें एकत्व ममत्व छोड़ो और परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को देखो जानो तो तुम्हें आत्मा का अनुभव होगा। आत्मा है, उसमें आनंद है, शांति है। इसलिए ये सब बातें अपन को दिमाग में बिल्कुल निष्पक्ष होकर समझ लेना चाहिए। किसी लोगों के भ्रम में, अभी एक और कल सुन रहे थे क्या, किसी ने किसी बच्चे से स्कूल में कह दिया कि तुम गधा है, और वो रोने लगा बहुत दुखी। एक व्यक्ति आया, समझदार मास्टर आया, उसने कहा कि मार देखो गुरुजी ये हमें गधा कह रहे, गधा कह रहे, देखो हमें गधा। तो कहने लगे भाई तुझे गधा कह रहे, तेरे बता तेरी पूंछ लग गई क्या, तेरे गधे जैसे कान हो गए क्या, तेरा मुंह हो गया क्या? तो वो उसको कह रहा है तो वो उसका मुंह खराब हो रहा है कि तू गधा बन गया। क्या हो गया तू? तो मिथ्या दृष्टि अपने को जीव नहीं जान रहे हैं और वे अपने को कछु भी मान रहे हैं, तो उससे वे भी नहीं बन जाएंगे। और दूसरे तुझे कह रहे हैं कि तू तो मिथ्या दृष्टि है, तू तो शरीर है, तू अभी तू जीव नहीं है, तू ऐसा ज्ञान स्वरूप नहीं है, तू तो अभी संसारी है, तो उसके कहने से तू संसारी बन जाएगा उन मिथ्या दृष्टियों के कहने से। अरे भाई तू तो देख, अगर तूने अनुभव अपने को मनुष्य अनुभव कर लिया तो तुझे दुखी होने की जरूरत है? कोई तुझसे गधा कह रहा है या कुछ भी कह रहा है तो तू तो देख कि तू तो जीव है ना, तू तो गधा नहीं हो गया कि हो गया। ऐसे ही कोई अज्ञानी जो उपदेश परस्पर देते हैं कि तुम तो दुखी हो, संसारी हो, एक लाड़ी हो, लाड़ा हो, बहू हो, सास हो, देवरानी हो, जेठानी हो, ये सब व्यवहार के कथन हैं। परमार्थ से तुम क्या हो? चेतन स्वरूप जीव हो, जीव ही थे, जीव ही रहोगे, ऐसा जानो देखो तो मिथ्यात का नाश है। और अपने को अन्यथा मानते रहो तो क्या है? ऐसी कल्पनाओं में मानते रहो तो वैसे पर्याय में तुम वैसे अपने को मानते रहो। जैसे स्वप्न में अपने को कोई करोड़पति अमीर व्यक्ति भिखारी माने तो दुख भोगता रहे तो भोगता रहे, आंखें खोल के देख तो तू तो है पैसे वाला। ऐसी तू अपनी दृष्टि को देख बदल के तो तू है तो चेतन स्वरूप।
बहुत अच्छी बातें हैं। अगर अपन थोड़ा सुनने में समझने में अच्छी लग रही हो तो समझ लेना कि होनार अच्छी है, और नहीं रुच रही हो और ऐसा लग रहा होगा ये तो भैया निश्चय वारों की बातें चल रही हैं, ये तो इनकी बातें चल रही हैं, ये तो भगवान कुंदकुनी समय सार की बातें चल रही। ये किसकी बातें चल रही? समय सार की? अरे प्रत्येक आत्मा की बातें चल रही। ये समय सार में तो तुम्हें बता रहे कि ऐसा स्वरूप है तुम्हारा। इसलिए अपन किसी भ्रम में ना रहे। समय है, महापुण्य से अपन को ये बातें पहले तो सुनने आने को बहुत हिम्मत चाहिए। कितने इंच का कलेजा चाहिए सुनने के लिए, आने के लिए? कितने इंच का? भारत को चलाने के लिए तो 56 इंच का कलेजा चाहिए है? मोदी कहता था ना क्या 56 इंच का कलेजा चाहिए इसको चलाने के लिए। क्यों? इतने सारे विरोधी हैं। कोई ने पूछा उससे कि भैया तुम इतने मस्त रहते हो, सब कुछ है ऐसा, ये तुम्हारे स्वस्थ रहने का राज तो बताओ क्या है। उसने क्या बताया है मालूम? कि डेली हम कम से कम 5 किलो गालियां खाते हैं। रोज ना सबकी बुराइयां सुनते हैं, सब लोगों के ताने वाने सुनते हैं, और फिर अपन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देके जो काम की बात होती है उस पर ध्यान दे करके उसको अपने जीवन में उतारते हैं, और जो व्यर्थ की कसायों की बातें होती हैं उसको कचरे की टोकरी में डाल करके और उस तरफ से उपयोग हटा लेते हैं। अपन मस्त होते जा रहे, अच्छी बातें अपन ग्रहण करते जा रहे, तो अपन बढ़िया मोटे होते जा रहे, और बुरी बातें कसाई की बातें छोड़ के उधर से अपना जोड़ते नहीं उपयोग। ऐसे यहां अपन को अनंतान मंदी तोड़ना है, तो यहां अनंत 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 अपने अंदर अनंत फुट का इंच का कलेजा चाहिए। यहां आत्मा में अनंत सामर्थ्य है ना, तो ऐसा अपन को दुनिया कोई कुछ भी कहती रहे, उन सब से हटके अपन को अपने स्वरूप की दृष्टि बनाना है। तो अपन को तो ऐसी अनंतान मंदी दृष्टि छोड़ के, तो अपन को तो उस सब अनंत अनंत क्या है, अनंत अनंत उसको अनंत तो छोड़ना है, तो उतने फुट का अंदर में अपन को कलेजा चाहिए। ज्ञान में इतनी सामर्थ्य चाहिए कि ताकि अपन इन सारी विपरीतताओं को छोड़ के अंदर में अपने यथार्थ स्वरूप देख सके, जान सके, सुन सके। पहले तो सुन सके, अभी सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे, और समझोगे नहीं तो अनुभव कैसे करोगे, और अनुभव नहीं करोगे तो मिथ्यात्व का, अज्ञान का, कसायों का नाश होगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति कैसे होगी? अनुभव से होती है। उसका क्रम है कि पहले आगम को सुनो, समझो, अपनी बुद्धि से भी निर्णय करो, और ज्ञानियों से जो ज्ञानी है, मूर्ख नहीं, वेशधारी नहीं, कसाई नहीं, सांप्रदायिक नहीं, जो यथार्थ में निष्पक्ष होकर वस्तु स्वरूप, जैसे ये ज्ञानियों ने लिखा है, निष्पक्ष, किसी व्यक्ति विशेष नहीं, संप्रदाय विशेष नहीं, मनमाना नहीं, जो यथार्थ भगवान की परंपरा से आया है उसकी सारी विवक्षाएं, दृष्टिकोण सब बता रहे। तो इसको अपन सुने और फिर स्वयं भी देखें तो अपन को आनंद आएगा। तो पहले तो सुनने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए इन बातों को। यदि अपन किसी संप्रदाय विशेष के पचड़े में पड़ गए हैं तो पहले तो वो यहां आने में ही उसको बहुत ताकत चाहिए, उस भ्रम को, लोग भय को तोड़ने के लिए। बहुत से लोग मिलते हैं कि हम चाहते तो हैं पर करें क्या। लोग कहते हैं हमसे, क्या कहते हैं कि तुम भी क्या, क्यों? विमल से भी बोलते हैं कि तुम भी जाने लगे क्या। तो विमल पहले तो टालता रहा कि नहीं हम तो घूमने जाते हैं, हम सुनने नहीं जाते। अब धीरे धीरे सुनने भी आने लगा, तो वो कहेगा अभी तो हम सुनने जाते हैं, मानते नहीं हैं। क्या भाई, ये तो हम कह रहे हैं, ऐसा हम, ये नहीं है कि वो ऐसा कर रहा है, तो ये तो हम कह रहे हैं कि लोगों को कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है अपने को, माने सामने वाले को जैसे तैसे वो अपने में जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते, अपनी मूर्खता के संगे उसको भी मूड बनाए रखना चाहते, परंतु जो समझ लेता है तो फिर तो उसकी बस की नहीं है रहना। नहीं देखो, कहीं क्या सही बात तो सही लोग ही सुना सकते हैं, गलत लोग सही बात नहीं सुना सकते। और ये सही बात तो भगवान सर्वज्ञ के उधर से आई है, वो व्यक्ति भी उससे, इससे जुड़ा होगा भगवान सर्वज्ञ से, तो ही सुना सकता है। तभी उसको निर्भयपना, सम्यक माने जिसकी दृष्टि सही हो गई तो वो सात भय, सबसे पहले लोग भय है। लोग क्या कहेंगे, लोग
इसमें व्यक्ति जो करने लायक है वो नहीं कर पाता, परेशान होता रहता है। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, जरूरत है करने की फिर भी यार लोग क्या कहेंगे, तो इससे परेशान है। ज्यादातर तो 99% लोगों की दृष्टि से खा रहे, पी रहे, पहन रहे, बना रहे, कमा रहे, लोगों की दृष्टि से, अपने लिए नहीं। अपने लिए कितनी जरूरत है? बहुत भ्रमित है। 99% तो अनावश्यक कार्य अपन लोगों की दृष्टि से कर रहे, जरूरत ही नहीं है। कितने अपन को रहने को जगह चाहिए, कितना पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, कैसा कपड़ा चाहिए। अब भैया फैशन बदल गई, सब लोग ऐसा पहनते, सब भले वैसे ही पहने। अब चाहे भले सब लोग घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, अभी बाल देखो तो इधर से खड़े कर लिए, इधर से कटवा लिए, इधर से कटवा, कोई कहेगा तो देख के पगला ही हो गया बिल्कुल। उनको देखो तो ऐसे लगता है कि ये पागल आदमी हो गए। वास्तव में बताओ कैसे है, पर फैशन चल रही पागल होगी, तो पागल इकट्ठे हो गए तो सब समझ रहे। अब वो जो समझदार हैं, अब उनको वे कहते हैं तो पागल है, देखो फैशन नहीं करती अपने। अब वो सब बढ़ाते, राक्षसी वृत्ति है नाखून। एक लेख है हिंदी में कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो कहते वो राक्षसी वृत्ति का प्रतीक है। और समझदार व्यक्ति उनको बार बार काटता है, खोंटता है। जो नहीं काटते हैं वे राक्षस बनने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अपन को समझो भाई, अगर अपन यथार्थता में जिएंगे तो फालतू की चीजें, अपने समय कहाँ है उतना जीने के लिए, अपना इतना काम है। अभी अपन को अभी पूर्ण आत्म सिद्धि के लिए बहुत टाइम लग जाता है। एक एक दोषों को जीवन में निकालने के लिए कितनी कसाएं किस किस प्रकार की। इसलिए ये अपन को आचार्यों ने वास्तव में सब संघर्ष करके निकल के ये सब बातें, वो भी आए हैं, उनको भी संघर्ष करना पड़ा है। जो भी इस मार्ग में चलते हैं उनको संघर्ष क्यों, कि बहुमत होता है मूढ़ों का। उस मूढ़ता में से निकलने के लिए बहुत ताकत चाहिए। और अगर जिनवाणी का आश्रय करोगे तो अपने अंदर वो बल भी अंदर है, वो बल भी आता जाता है, धीरे धीरे शक्ति बढ़ती जाती है। वह शक्ति हमें देना माता, जिनवाणी माता, दाता माता, तो जिससे हमारा क्या नहीं कम हो। एक आता ना ऐसा भजन, वह शक्ति हमें देना माता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले मोक्ष मार्ग में, भूल कर भी कभी भूल होना। तो भावना भाता है, यानी हे प्रभु अब हम इसी मार्ग पे चलते रहें। अब हमारे लिए ऐसी शक्ति, आप व्यवहार से बोलता है, शक्ति तो अपने अंदर से प्रकट होती। आप सही मार्ग पे चलते रहोगे, आत्मा में अनंत बल है, अनंत बल। आपको किसी प्रकार का कोई भय आदि होगा ही नहीं, निडर होकर के जियोगे। ये जो है अपनी 17वीं गाथा, 17वीं 18वीं गाथा वास्तव में अपने स्वरूप को दिखा करके, अनुभव कराकर और धनाढ्य बनाने के लिए, जैसे राजा का दृष्टांत दिया, जैसे राजा बनने, जिसको पैसे वाला बनना है तो राजा की सेवा करता है, पहचानता है, उनका अनुसरण करता है, तो राजा भी उसको धनाढ्य बना, पैसे वाला बनाकर अपने समान बना लेता है। ऐसे ही जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है, सुनता है, तो वो भी एक दिन भगवान बन जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चलिए।